ये अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट थी। श्रीराम ग्रुप की कल रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। कंपनी के एमडी और वीसी मिस्टर उमेश रेवणकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताने के लिए। जरा सुन लेते हैं। श्रीराम ग्रुप ने काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अनाउंस किया है, एक बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया है और श्रीराम ग्रुप के वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर हमसे अब बातचीत कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए इस ट्रांजैक्शन को और शेयर होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इस ट्रांजैक्शन में। उमेश जी, गुड इवनिंग। ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रांजैक्शन काफ़ी टाइम से इसकी बातचीत हो रही थी, फाइनली आपने ये अनाउंसमेंट किया है। क्या आप ये स्ट्रक्चर हमारे शेयर होल्डर्स के लिए एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन के डिटेल्स? हाँ, देखिए, हम ये श्रीराम ग्रुप का रिस्ट्रक्चरिंग अभी करीब 3 साल से हम इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम सोचा कि मार्केट एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक रिकवरी पॉजिटिव है, ये टाइम पर अनाउंसमेंट एक फॉर्मल एक स्ट्रक्चरिंग अनाउंस करना उचित समझा। और अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एंड श्रीराम सिटी यूनियन के बीच स्वैप रेशियो 1:1.55 हमने एक बोर्ड ने अप्रूव किया है आफ्टर गेटिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोमिनेंट institutions like Ernst & Young and Bansi Mehta and Co. So उनका एक स्टडी के बाद हमने इंडिपेंडेंट स्टडी के बाद हमने ये स्वैप रेशियो हमने बोर्ड ने अप्रूव किया है। अभी शेयर होल्डर का अप्रूव के लिए ये जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम दोनों कंपनी का बीच हमने सब सिनर्जी एडवांटेज हम देखने के बाद हमको ये एक अंदाज मिल गया कि मर्ज करने के बाद हमारा टॉप लाइन ग्रोथ एयूएम ग्रोथ भी हम बढ़ा सकते हैं और बॉटम लाइन भी इतना ही अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। और प्लस हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मच डीपर और मच वाइडर एरिया में हम क्रॉस सेल कर सकते हैं। ये दोनों का एडवांटेज से एक बॉटम लाइन ग्रोथ 10% हमको एडिशनल इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिल जाएगा। ये एक बिगेस्ट एडवांटेज है स्पेशली फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर के लिए ये एक विन विन, दोनों कंपनी का शेयर होल्डर के लिए एक विन विन स्ट्रैटेजी है। राइट। मिस्टर रेवांकर, आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं 10% प्रॉफिटेबिलिटी जंप इस न्यू एंटिटी को मिल रहा है सिनर्जीज की वजह से, लेकिन ये सारे लेंडिंग बिजनेसेस जब एक में आ जाएंगे तो लोन ग्रोथ, किस तरह का लोन ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए? हमारा लोन ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ स्पेशली लोन ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 10% ऑन एयूएम ग्रोथ। सो हम बॉटम लाइन 10% इज एडिशनल टू व्हाट वी वुड हैव नॉर्मली गॉट। एक नॉर्मल हमारा प्रॉफिटेबिलिटी से ऊपर एडिशनल 10% हम बॉटम लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर रेवांकर, ये इंश्योरेंस बिजनेसेस, कौन से बिजनेसेस इस एंटिटी के बाहर रहेंगे और उनका क्या फ्यूचर प्लान है? ना, हमने अभी क्या किया है, हमने श्रीराम कैपिटल एक होल्डिंग कंपनी था, उसका अंडर सब कंपनी आते थे। अब हमने क्या किया है, हमने श्रीराम कैपिटल का शेयर होल्डिंग को श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस टू द एक्सटेंट of holding of transport of Shriram City Inco holding, only that much we have brought into the merged entity. बाकी वर्टिकल हमने सेपरेट रखा है। वो तीनों बिजनेस में हमें लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये वर्टिकल्स विल प्ले इंडिपेंडेंटली एंड दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट बेटर इन्वेस्टर्स गोइंग फॉरवर्ड। राइट। सो ये आप इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो बिजनेसेस अलग से अभी भी बाहर रह जाते हैं, लिस्टेड में नहीं है, उनके फ्यूचर में आप कैपिटल रेजिंग ऑप्शंस ओपन रखेंगे, बट इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है कोई? यस, यू आर राइट। राइट। कोई कैपिटल रेजिंग रिक्वायरमेंट रहेगी ये न्यू एंटिटी में, या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एडिक्वेट है अभी फ्यूचर ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए?
देखिए अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट में कैपिटल एडिक्वेसी इज 21%, श्रीराम सिटी यूनियन में 28% है, कंबाइंड मर्ज्ड एंटिटी में इज अराउंड 23-24%. सो अभी तक हमको नहीं लगता है कि मीडियम टर्म में वी नीड एनी कैपिटल की जरूरत नहीं होगा फॉर नॉर्मल ग्रोथ. आपके लार्ज पार्टनर्स टीपीजी और पिरामल ग्रुप, उनका स्टेक कंबाइंड एंटिटी में कितना हो जाएगा और क्या वो होल्ड ऑन करना चाहते हैं अपने स्टेक को या उनका मोनेटाइजेशन का आइडिया है? कुछ आपसे डिस्कशंस हुए हैं क्या? देखिए श्रीराम कैपिटल का शेयर होल्डर को टू द एक्सटेंट दे होल्ड शेयर इन HDFC एंड स्कफ टुगेदर, उन लोगों को डायरेक्ट शेयर्स मिल जाएगा और श्रीराम लाइफ एंड श्रीराम जनरल इंश्योरेंस में भी उनको प्रोपोर्शनेटली शेयर्स मिल जाएगा. तो ये दोनों मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ श्रीराम कैपिटल, इन लोग हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है. हमको लगता है कि लुकिंग एट विन-विन सिचुएशन एज द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग, दैट दोज कंपनीज विल look at the growth prospect and remain with us. एक लास्ट सवाल मिस्टर रिवांकर, आपने टेक्नोलॉजी पे कुछ खास फोकस दिया था अपने प्रेजेंटेशन में, सुपर ऐप डेवलप करने का प्लान बताया था. सो ये टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करके आप बिजनेस मॉडल में इंक्लूड करके कैसा ग्रोथ देख रहे हैं? कौन से स्टेज पर है ये इनिशिएटिव्स? क्या आप किसी फिनटेक के साथ पार्टनर करेंगे या इंटरनली बिल्ड करेंगे? टेक्नोलॉजी प्ले की कुछ डिटेल्स शेयर करिए. नहीं, टेक्नोलॉजी प्ले दोनों कंपनी बहुत दिन से हम परस्यू कर रहे थे एंड हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी कस्टमर्स लाइफ, क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स अंडर बैंक अनबैंक है, फिर भी थ्रू मोबाइल उन लोग ऑलरेडी डिजिटल जर्नी में पार्टिसिपेट किया है. उन लोगों को एक थ्रू डिजिटल हमने मल्टीपल प्रोडक्ट एंड मल्टीपल सर्विस हम दे सके, देन इट विल बिकम मच ईजियर. कस्टमर का सर्विसिंग बेटर हो जाएगा और कस्टमर का एक क्या बोल रहे हैं हम रिक्वायरमेंट हम मीट कर सकेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी ए बिग एडवांटेज. सो सुपर ऐप का एडवांटेज एक ही है कि ये सिंगल जगह पे कस्टमर का पूरा डेटा रहेगा और वो डाटा माइनिंग और एनालिटिक्स थोड़ा आसान हो जाएगा और कहाँ साइज है वहाँ पे हम एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स और नया प्रोडक्ट्स एक लॉन्च करने में थोड़ा आसान हो जाता है. राइट. ऑलराइट मिस्टर रिवांकर, बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश से बात करने के लिए हमसे. तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे और 9 से 10 महीने लगेंगे पूरी की पूरी मर्जर की प्रक्रिया को होने.